शिवनगर की व्यस्त सड़क, सुबह का समय, आसमान में काले बादल, हल्की ठंडी हवा, लोग भीड़भाड़ में इधर उधर जाते हुए। 28 वर्षीय आईपीएस ऑफिसर अन्विता सिंह, गेहुआ रंग, तीखी आंखें, नेवी ब्लू प्रेस्ड यूनिफॉर्म, कंधे पर सितारे वाला बैज, बाल स्लीक जूड़े में बंधे, आत्मविश्वास से चलती हुई, आसपास लोग आदर से देखते हुए। अन्विता का क्लोजअप शॉट, चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन आंखों में जिम्मेदारी और अनुशासन की चमक। वर्दी साफ सुथरी, पीछे धुंधली भीड़ और भारतीय सड़क। भारतीय भिखारी रघु, उम्र 30 साल, दुबला पतला, बिखरी दाढ़ी, फटा कुर्ता पायजामा, सड़क किनारे टूटी फूटी चाय की दुकान के पास बैठा हुआ, हाथ में फटा कटोरा, अंदर सिक्के और रोटियां। हल्की बारिश उसके चेहरे पर गिरती हुई। सड़क पर चलते हुए लोग रघु की ओर देखकर नजरें फेर लेते हुए, बच्चे पास जाने से कतराते हुए। रघु जमीन पर बैठा हुआ, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में हल्की उम्मीद। अन्विता सड़क पर चलते चलते अचानक रुक जाती है, उसके सामने जमीन पर बैठे रघु की ओर देखती हुई। कैमरा एंगल साइड से, बैकग्राउंड में गीली दीवार और भीगे पोस्टर, सिनेमैटिक टोन। बारिश से भीगी भारतीय सड़क। पुलिस ऑफिसर अन्विता सड़क किनारे खड़ी, सामने जमीन पर बैठे भिखारी रघु की ओर देखती हुई, भीड़ किनारे खड़ी होकर देखती हुई। रघु का क्लोजअप, चेहरा दुबला पतला, आंखें लाल और सूजी हुई, दाढ़ी बिखरी हुई, हल्की बारिश उसके गालों पर, आंखों में थकान और मासूमियत। अन्विता झुककर रघु से बात करती हुई। अन्विता की सख्त लेकिन करुणामयी नजरें। रघु सिर झुकाए, कटोरे में सिक्के और रोटियां दिखते हुए। बैकग्राउंड में धुंधली भारतीय भीड़, सड़क पर खड़े लोग फुसफुसाते हुए, कुछ लोग छतरियों में, बच्चे जिज्ञासा से देख रहे। बारिश की बूंदें चारों ओर गिरती हुईं। सामने आईपीएस ऑफिसर और भिखारी का दृश्य केंद्र में। रघु की आंखों में आंसू भरे हुए, होंठ कांपते हुए, आवाज गले में अटकी। पास से क्लोजअप शॉट, बारिश का पानी चेहरे पर बहता हुआ। अन्विता अपने जेब से सफेद रुमाल निकालकर रघु को देती हुई, दोनों बारिश में भीगते हुए। बैकग्राउंड में गीली दीवार और पोस्टर, कैमरा साइड एंगल से। अन्विता के हाथ में रुमाल थामे रघु की उंगलियां कांप रही थीं। उसकी आंखों में कृतज्ञता और पीड़ा का मिला जुला भाव था। अन्विता ने पहली बार महसूस किया कि यह आदमी केवल भूखा नहीं है, बल्कि भीतर से टूटा हुआ है। सड़क के शोर और बारिश की बूंदों के बीच एक पल ऐसा आया जब दोनों की नजरें टकराईं और समय जैसे थम सा गया। भीड़ धीरे धीरे बिखर गई थी। कुछ लोग अब भी दूर से झांक रहे थे, पर बारिश बढ़ने के साथ सब अपने रास्ते चल दिए। अन्विता हल्के स्वर में बोली, तुम्हारा नाम क्या है? रघु ने सिर झुकाए झुकाए धीरे से कहा, रघु। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो बरसात की बूंदों में खो जाती। अन्विता ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसे लगा जैसे रघु के जीवन की कहानी उन आंखों में बंद है, भूख, दर्द और कहीं गुम हो गई उम्मीद। अचानक उसकी पुलिस ट्रेनिंग और मानवता के बीच खींचतान शुरू हो गई। एक तरफ उसका कर्तव्य कहता था कि यह भीड़ से अलग होकर बस आगे बढ़ जाए, लेकिन दिल उसे वहीं रोक रहा था। अन्विता ने अपना बैग खोला और उसमें से एक पैकेट निकाला, जिसमें उसके लिए रखा लंच था। उसने पैकेट रघु की ओर बढ़ा दिया। रघु ने पहले हिचकिचाते हुए देखा, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों से उसे थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद महीनों बाद किसी ने उसे दया नहीं, इंसानियत दी थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। सड़क पर पानी भरने लगा था, गाड़ियां छपाक छपाक करती निकल रही थीं। लोग जल्दी जल्दी छतरियां लिए दौड़ रहे थे। उस भीड़ और शोरगुल में भी रघु धीरे धीरे पैकेट खोल रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसके होंठों पर बरसों बाद मुस्कान आई थी। अन्विता थोड़ी देर तक उसे देखती रही। उसे महसूस हुआ कि उसके पुलिस बैज की असली ताकत यही है, जरूरतमंद को सहारा देना। उसने मन ही मन तय किया कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। रघु की आंखों में जो सवाल और दबी हुई चीख थी, उसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। धीरे धीरे वह आगे बढ़ी, लेकिन उसके दिल में एक नया बोझ और एक नई जिम्मेदारी उतर चुकी थी।